पश्चिम विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया है और इस समय वो हमारे साथ में हैं। तो विकास जी, किस प्रकार का आपका एक साल का कार्यकाल था और आगे वाले आने वाले सालों में किस प्रकार की रणनीति तय कर रहे हैं आप? देखिए, 2.5 साल हो गए भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार को, और इस सरकार का हिस्सा बनने का अवसर आज ही के दिन हम लोगों को मिला था। 1 साल हो गए, आज ही के दिन हम लोगों ने संसदीय सचिव की शपथ ली थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने सरकार का हिस्सा बनाया। इन 1 सालों में जिन विभागों में आप काम करने गए हैं, उन विभाग के वरिष्ठ मंत्री के साथ आपको जुड़ने का मौका मिला, विभाग की समीक्षा बैठकों में बैठने का मौका मिला, विकास कार्यों को कैसे मूल रूप दिया जाता है उस पर आपको चर्चा करने का मौका मिला, समीक्षा बैठक विभागीय बैठकों में कमियां और अच्छाइयों को जानने का अवसर मिला, उस पर आपको उसका हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। और जब आप जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, जब सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, तब आपकी विकास को लेकर क्या सोच होती है, और जब उसको मूल रूप देने की अवसर जब मूल रूप में उसको देने का अवसर आता है, तब आपको कैसे लगता है। वो खुशी का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत जनता की सुविधाएं हैं, उस पर काम करने का आपको अवसर मिला। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका अनुभव हम लोगों को मिला, और मैं समझता हूँ कि इस 1 साल के अनुभव से आने वाले 2.5 साल में हम लोग करेंगे, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2.5 साल में और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, जो प्रदेश के हित में होगा, जो जनता के कामों में होगा, और मैं समझता हूँ इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में आप महंगाई को मेन मुद्दा बनाने वाले हैं, कैसे देखते हैं इसे? क्या केवल महंगाई ही मुद्दा रहेगी? देखिए, महंगाई तो एक ऐसा बड़ा मुद्दा है, ऐसी बड़ी चीज़ है जो 2,000 रुपया प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति से लेकर 2 लाख रुपया तक जो लोग कमाते हैं, उनके लिए भी महंगाई मुद्दा है। सबके घर का बजट होता है। अगर खाने का तेल महंगा होगा, शक्कर, आटा, गेहूँ महंगा होगा, तो उसके घर का बजट बिगड़ेगा। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो सभी ट्रांसपोर्टिंग महंगा होगा, सभी चीज़ें महंगी होगी। तो महंगाई अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, जो रोज़गार भी छीनता है, लोगों के काम भी छीनता है। बहुत सारी हर चीज़ पर महंगाई आप एक पहलू है, एक पहल है, और जिसको लेकर हम लगातार आंदोलन चला रहे हैं, और एक जन आंदोलन के माध्यम से जनता की इस लड़ाई को आगे पहुंचाएंगे। कोरोना के समय में भी आप ज़मीनी स्तर पर रहकर कार्य कर रहे थे, और अभी डेल्टा प्लस आने की तैयारियां हैं, अन्य प्रदेशों में तो आ भी चुका है। तो किस प्रकार की तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, पहले भी कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग, यहाँ के जिला प्रशासन लगातार सक्रिय रहा है, और लोगों को हम मदद किए हैं। यहाँ की सरकार के द्वारा जिन घरों में कोरोना होता है वहाँ तक स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर दवाई भी उपलब्ध कराता है, उनको ट्रीटमेंट पर भी उनको सुझाव और सलाह मशवरा देता है। साथ ही साथ इस प्रदेश ने 10 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजने का काम किया। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश हमेशा से तैयार है, और मैं नहीं समझता कि हमारे प्रदेश की जनता वैक्सीन को लेकर, हमारे प्रदेश की जनता को लेकर हम सचेत हैं। हम उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं, सबको वैक्सीन लगे इस पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क, 18 से 44 साल के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम ये सरकार करेगी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की योजना में शामिल हैं। युवाओं को जोड़ने की पहल आप करने वाले हैं, लेकिन युवा इस समय बहुत परेशान हैं। क्या लगता है कि युवा क्यों जुड़े आखिर कांग्रेस से? देखिए, युवा परेशान है, इसीलिए तो हमारे साथ हम युवाओं के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से सरकार है। सरकार के आने के पहले जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी, तो इस बात को कही थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल लगाएंगे। तो जो 2 करोड़ रोजगार तो लगे नहीं, उसमें से 20% और इजाफा हो गया, लोगों के रोजगार छीन गए। नोटबंदी आपने लाया, लोग जो छोटे छोटे काम धंधे चलाते थे, काम धंधे बंद हो गए। GST आपने लाया, लोगों को परेशान कर दिया। अब कोरोना के बाद जब लॉकडाउन की जैसी स्थिति थी, और लोगों छोटे छोटे काम चलाने वाले लोगों के काम बंद हो गए, तो महंगाई हो गई। तो सबसे ज़्यादा इसका बोझ अगर किसी पर पड़ेगा तो युवाओं पर पड़ेगा। इसलिए युवा आज आक्रोशित है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया में प्रशंसा करते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी वाहवाही करते थे, आज उसी सोशल मीडिया को आप देख लीजिए, उनकी बुराई कर रहा है।
तो ये थे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस से किस प्रकार लड़ा जाए, आगे की क्या कार्यनीति होगी। और हिंदी खबर की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।